है, लेकिन दूसरी तरफ हम इतनी फ़िक्र कर रहे हैं कि हम कानून साज़ी पर कानून साज़ी कर रहे हैं। आज भी ये ख़बरें रही कि जजेस की जो तादाद है, आप अभी ज़िक्र बाकी ममालिक का कर रहे थे, तो ये भी ख़बरें गर्दिश करती रही हैं कि जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत भी 3 के बजाय 5 साल करने की बात। फिर इसके अलावा कई दीगर मामलात जो हैं, फिर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी ख़बरें रही, जो कि 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बनाना चाहती थी हुकूमत के मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल करें। ऐसी बहुत सी ख्वाहिशात हैं जो कि आने वाले हफ्तों में हम पूरी होती हुई देखेंगे। तो आपके ख्याल में ये इन तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है हमें? देखिए ना, ये तो अपने इक़्तिदार को प्रोलॉन्ग करने की ही एक तरमीम है ना। हुँ, इनमें से किसी तरमीम का ताल्लुक अवाम से तो नहीं है, अवाम के मसलों से तो इसका ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आपने इंसाफ की बात करनी होती है तो आप तो फिर आप शुरू तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करते या मैजिस्ट्रियल कोर्ट के रिफॉर्म्स से करते। आप सुन देख रही हैं उसके ऊपर तो कोई बात तवज्जो है ही नहीं है। और आप सुप्रीम कोर्ट में मैं तो ये कहता हूँ कि 342 ही तादाद कर दें, ताकि एक दफ़ा ही हो जाए कि जितनी पार्लियामेंट जितनी नेशनल असेंबली की तादाद है उतने जज हो जाएँ। बराबरी आ जाए जिस तरह से हुकूमत चलना चाह रही है। ये हुँ, ऐसे ही तकल्लुफ़ में करके 26 करना, फिर 35 करना, फिर हुँ, 40 करना, उसके मतलब क्या ज़रूरत है? और ठीक है 342 में फिर हुकूमत के अपने जज काफ़ी सारे आ जाएँगे, जो उनके पास केस भेज दिया करें, अल्लाह लगाए सब अल्लाह। हुँ, तो देखिए पाकिस्तान के अंदर ये जो चल रही हैं, फिर एक्सटेंशंस तो पाकिस्तान में आई वुड से इज़ हुँ, ये कोई आज की बात है नहीं। आपको पता है 76 सालों से ये कर्स है, जो हुँ। पाकिस्तान के सिस्टम को लाहक है। और इसका मैं आप तो कोई हल नहीं कर सकते। ये तो खुद उन्होंने सोचना है, ताकतवर लोग हैं, उन्होंने सोचना है कि वो किस तरह से इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। 76 साल में जिस तरह से चलाया है, ठीक। या गुज़श्ता 2 साल से जिस तरह से चला रहे हैं, अगर वो मुतमईन हैं, हुँ। फिर तो देखिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। सर हम वैसे भी कुछ नहीं कह सकते। चलिए आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। वो ये कि आपके ख़्याल में ख़ान साहब अभी तक जेल के अंदर हैं और ऑब्वियसली उनकी अहलिया जब से रिहा हुई हैं तब से कुछ उनके लिए सुकून भी हुआ होगा, यकीनन तशफ़्फ़ी भी हुई होगी। लेकिन बज़ाहिर लग नहीं रहा कि पीटीआई की जो बात की जा रही थी कि गंडापुर साहब ने कोई अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई करवाई। आपको क्या लगता है वैसे कि क्या अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई होगी दोनों तरफ से? जो एक रिजिड बिहेवियर नज़र आ रहा है, क्या ऐसा सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है? फिर जो 9 नवंबर की बात कर रही है पीटीआई कि हम एक भरपूर एहतजाज करेंगे जब तक खान साहब रिहा नहीं होंगे। आपके ख्याल में क्या एस्टैब्लिशमेंट और ये हुकूमत दोनों ये अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि जब बाकी एहतजाज भी हुए पिछले महीनों के दौरान, तो हर जगह पर उसको भरपूर तरीके से रोकने की कोशिश की गई। हाँ जी, रोकने की भी कोशिश की गई और अभी तक कोई इम्प्रेसिव स्ट्रैटेजी तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की तरफ से भी सामने नहीं आई ना। अब वो कह रहे हैं हम 9 को एक नई स्ट्रैटेजी देंगे, देख हुँ, लेते हैं। बज़ाहिर मतलब ज़ाहिर है कि मुझे तो समझ नहीं आई अभी तक, तो देखते हैं 9 को क्या स्ट्रैटेजी देते हैं। लेकिन बहरहाल मैं तो पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि लीडरशिप तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लोग तो इमरान खान के साथ हैं। हुँ, लीडर तो वो है। लेकिन देखें असल में अब लोगों को अगर एहतजाज पे या पार्टी के लिए जोड़ना है, तो फिर मौजूदा लीडरशिप से बहुत बेहतर है कि बुशरा बीबी जो हैं वो उसको लीड कर लें इमरान खान की रिहाई की तहरीक को। हुँ, क्योंकि लोग फिर उनके साथ जुड़ते हैं। उनके अलावा पाकिस जेल से बाहर जो है, वो लीडरशिप के साथ लोग जुड़ते नहीं। हुँ, और मेरी नज़र में वो ही हैं, या फैमिली जो है खान साहब की जिसको बेहतर समझें, तो वो एक हैं लोग जिनके साथ फिर लोगों का जो इस वक़्त रिश्ता ताल्लुक है, वो तहरीक इंसाफ से नहीं है। हुँ, लोगों का ताल्लुक रिश्ता इमरान खान से है। और उसलिए देखिए हमारे यहाँ जो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री रही है, जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तो उनकी भी जो बेगम थी, उनकी जो वालिदा थी, उनकी जो बहनें थीं, वो नॉन पॉलिटिकल थी। लेकिन फिर बाद में सरोजिनी नायडू जो है, आपको पता है कि वो कितना बड़ा नाम फिर हुँ, बनी हिंदुस्तान की सियासत का, जो हुँ, बहन थी जवाहरलाल नेहरू की। हुँ, हुँ, उसके बाद फिर आपको पता है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद पहली बार भी और सेकंड बार भी जब वो गए, तो फिर नुसरत भुट्टो ने उनकी जो है वो लीड हुँ, की, फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने लीड की। और इसी तरह से जब नवाज़ शरीफ साहब भी इवन मुशर्रफ साहब के दौर में गए, तो कुलसूम नवाज़ ने हुँ, लीड हुँ, की थी। हुँ। तो दिस इज़ समथिंग दैट उनको जल्द या बदीर अगर ये चीज़ें नहीं होती तो उनको फैसला करना पड़ेगा। और फिर खान साहब की जो फैमिली है, वो ही ये प्रोटेस्ट मूवमेंट खान साहब की रिहाई का लीड कर सकती है। बिल्कुल ठीक।